चाहे कोई कितने बड़े पद पे हो, और गुर्जर समाज किसी को इजाजत नहीं देता कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करे। हम सम्मान करते हैं, सब समाज का सम्मान करते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई हमारे इतिहास को चुरा ले। हथेली पे रोटी रखो, उस थाली की कीमत की जगह पुस्तक बच्चों के लिए लाके दो। किसी भी जाति का अस्तित्व खत्म करना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसके अधिकार छीन लो। कुछ लोग हैं जिनका गौरवशाली इतिहास नहीं है, वो आपके गौरवशाली इतिहास को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। किसी महापुरुष ने कहा कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज ने समझौते नहीं किए। हथेली पे रोटी रखो, उस थाली की कीमत की जगह पुस्तक बच्चों के लिए लाके दो। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमें अपने समाज को संगठित करना है। हमें 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसको राजनीतिक और सामाजिक मजबूत करना है। यदि सामाजिक मजबूत नहीं होगा तो तब भी दिक्कत है, और यदि राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तो आप उन सीटों पे नहीं जा सकते जहां पे वो नीतियां बनती है जिससे गरीब कमजोर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने इतिहास को भी पढ़ो, अपने महापुरुष को भी पढ़ो, क्योंकि जिनका इतिहास खत्म हो जाता है वो जातियां खत्म हो जाती हैं। किसी भी जाति का अस्तित्व खत्म करना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसके अधिकार छीन लो, वो कुछ दिन बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मेरे समाज के भोले भाले लोगों, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, क्योंकि केवल सांस लेने को, रोटी खाने को जिंदा नहीं कहते, जिंदा दिखना चाहिए। मेरे सभी इस मंच पर उपस्थित जो जिला पंचायत सदस्य, सरपंच साहब या जो नए नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी हुए हैं, उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि समाज ने आप पे भरोसा किया है। आपने देखो, जानवर भी यदि भूखा नहीं रहता, वो भी अपना खाने का इंतजाम सुबह शाम तक कर लेता है। वो बोलता नहीं है, उसके पास और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपनी बात कह सके, लेकिन वो भूखा नहीं मरता। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपको ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो आप समाज के लिए कुछ करो। एक पुराने टाइम में कहावत थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। गुर्जर एक जाति नहीं, एक संस्कृति है। गुर्जर के अंदर वो खून है जो गरीब कमजोर पिछड़े किसान हर समाज की लड़ाई लड़ने का दावा रखता है, मादा रखता है, उसने इतिहास में सिद्ध किया है। लेकिन मेरे भोले भाले लोगों, आपके इतिहास के साथ छेड़खानी का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका गौरवशाली इतिहास नहीं है, वो आपके गौरवशाली इतिहास को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। बटेश्वर के मंदिर से गुर्जर सम्राट हटा दिया गया, केवल प्रतिहार वंश छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर तेली के मंदिर से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जब ग्वालियर पे उतरते थे तो गुर्जर प्रतिहार वंश की पट्टिका लगी होती थी, आज उस पर तुम्हारा नाम हटके किसी और का नाम लिख चुका है। मेरा समाज सोया हुआ है, मेरा समाज इतनी भारी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन वो पता नहीं, वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहा कि कुछ लोग तुम्हारे पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को हड़पना चाहते हैं। साथियों, इतिहास जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, यदि उसे भारत के इतिहास में से हटा दे तो कोई ज्यादा और अच्छा इतिहास बचेगा नहीं। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया, तब गुर्जर प्रतिहार राजाओं का राज था देश पे, इसलिए उस समय पे वो सोने की चिड़िया कहलाया। और उसके बाद जो हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है, जिन्होंने सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़ गए, काले आम चले गए, जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो हर गांव में, हर शहर में जलियांवाले बाग हुए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, दादरी में, वहां पर 72 लोगों को बुलंदशहर के काला आम पे एक दिन में फांसी लगाई गई थी। दिल्ली का सोना गांव में एक दिन में 91 लोगों को फांसी लगाई थी। मेरठ का गगौल, उसमें वो पेड़ आज भी है जिसमें 100 लोगों को फांसी लगाई थी 1857 के संग्राम में, देश की आजादी के लिए। वो पांचली गांव, 1857 का जनक धन सिंह कोतवाल, जिसमें पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया गया था देश की आजादी के लिए, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली का फतेहपुर गांव, जिसमें सैकड़ों लोगों को, 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को अंग्रेजों ने 3 तरफ से घेर कर तोप से उड़ा दिया गया था। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी हैं, सर कटाए हैं, महल छोड़े हैं, रजवाड़े छोड़े हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपना खून पानी की तरह बहाया, समझौता नहीं किया।
किसी महापुरुष ने कहा कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज में समझौते नहीं किए, सर कटाने वाले लाल पैदा किए, लेकिन दलाल पैदा नहीं किए। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने इस इतिहास को मिट जाने देंगे? क्या गुर्जर समाज का खून पानी हो गया है? बताओ मेरे साथ जो सामने बैठे हो, हाथ उठा के, क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि कोई उसके इतिहास को छीन ले? क्या कोई हमारे बाप दादा की जाति बदलने का प्रयास करे, उसे बदलने दोगे? कल को कोई हमारे पिताजी की जाति बदलने का प्रयास करे, क्या बदलने दोगे? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मध्य प्रदेश के यदि लोग खड़े हो जाए, कोई विकास का हाथ नहीं लगा दे। साथियों, इतिहास उन्हीं का चोरी होता है जो लोग सोते हैं। एक कहावत है हमारे बड़े बूढ़ों की, इस सोते का पटड़ा जाग पीढ़ियां हमको काया कहेंगी। MP MLA बन जाए, हम कितने बड़े नेता बन जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हमारे बड़े, हमारे ये जो हमारे लोग थे लड़े नहीं, शांति से तमाशा देखते रहे, इतिहास चोरी होता रहा, पुस्तकों से नाम गायब होते रहे, और ये सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है।